गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको डिटेल्स में पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको शॉर्ट में हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कोड नहीं बनाएंगे पीपीटी, क्योंकि पीपीटी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब पीआईटी इंडेफिनिट होता है। बस आप ये जानिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पीसीटी के नाम से जानेंगे और कंटिन्यूअस इज नोन एज प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, बस इतना ही जानिए। अब कंडीशन है कि आप पीसीटी को कब यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं कंडीशन बता देता हूँ कि जब कोई भी एक्शन वर्तमान में कंटिन्यू क्या होगा, चल रहा होगा। जैसे एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, यानी जब कोई एक्शन वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा होगा तो हम पीसीटी यूज करेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट से आपका इज आर एम यूज होगा और इज आर एम जो होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचेगा हम सब लास्ट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के कुछ तरीके बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू नो पीसीटी की कंडीशन। हाउ टू नो पीसीटी यानी पीसीटी को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ वर्ड्स होता है, जैसे नाउ, नाउअडेज, नाउअडेज मतलब आजकल, एट दिस मोमेंट इस समय, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं करेंटली, कई बार पेपर में ये भी एट प्रेजेंट करेंटली कई बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके साथ दीज डेज, दीज डेज मतलब आजकल, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग। देखिए, दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग करेक्ट होता है। अक्सर इसे दिस मॉर्निंग को लोग टुडे मॉर्निंग बोल के काम करते हैं, काम चला लेते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है। कुछ लोग टुडे इवनिंग ही बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उसे टुडे इवनिंग नहीं, दिस इवनिंग बोलते हैं। तो हमने कुछ क्लू वर्ड्स बताया, नाउ, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। जब भी अगर ये वर्ड्स होगा तो हम पीसीटी यूज करेंगे, वी यूज पीसीटी। तो चलिए, इन क्लू वर्ड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट ही डैश वर्क इन ए फैक्ट्री। माई ग्रैंडमदर dash knit a sweater at this moment. He dash do his graduation these days. He dash teach English now.
व्हाट यू डू दीज डेज। देखिए एट प्रेजेंट आ गया, पीसीटी का क्लू वर्ड्स है। यहां पे देखिए एट दिस मोमेंट आया, पीसीटी का क्लू वर्ड्स है। यहाँ पे दीज डेज आया, पीसीटी का क्लू वर्ड्स है। यहाँ भी देखिए दीज डेज आया, पीसीटी का क्लू वर्ड्स है। यहाँ नाउ आया, पीसीटी का क्लू वर्ड्स है। तो जब भी एग्जाम में देगा तो कुछ ना कुछ क्लू वर्ड्स देगा, बिना क्लू वर्ड्स का यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए एट प्रेजेंट आ गया, तो हमें पीसीटी के फॉर्मूले पे जाएंगे तो ही के साथ क्या होगा, इज होगा, और वर्क में क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, ही इज वर्किंग। माय ग्रैंडमदर एक है तो इज हो जाएगा, फिर इसके साथ वर्ब में आईएनजी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीटिंग, यानी मेरी दादी माँ इस समय स्वेटर बुन रही है। देखिए यहाँ पे दीज डेज आ गया, तो ही के साथ यहाँ पर इज होगा और डू में आपका आईएनजी हो जाएगा, ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन दीज डेज। देखिए यहाँ पे नाउ दिया हुआ है, तो नाउ मतलब पीसीटी, तो हाँ ही के साथ इज हो जाएगा और टीच में आपका आईएनजी हो जाएगा, तो टीचिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दीज डेज दिया हुआ है, तो चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेंगे तो आर हो जाएगा, और फिर इसमें आईएनजी आपको करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि व्हाट आर यू डूइंग दिस डे, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ पीसीटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहले पहचान पे कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं इसकी हाउ टू नो का सेकेंड पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाउ टू नो का सेकेंड पॉइंट, यानी हाउ टू नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड पॉइंट बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचाने। देखिए आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि अगर कभी ऐसा होता है किसी चीज में या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है फिर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में हम पीसीटी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जब कोई बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उस पर दिन पर दिन बड़ा होता जाता है, ग्रो करता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज। आप देखिए किसी भी चीज का जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। कभी कुछ लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो दिन पर दिन दुबले पतले होते जाते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस डिक्रीज। तो कहीं अगर ऐसा लगता है कि किसी चीज में या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस डिक्रीज, इस कंडीशन में हम पीसीटी यूज करेंगे, यानी हमारा कंडीशन हो जाएगा कि कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज इन एनीथिंग। अगर किसी चीज में या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में हम पीसीटी यूज करेंगे। या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है या फिर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में हम पीसीटी यूज करेंगे। और इस पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। एक तो वर्ड है जीटी गेट, और एक ग्रो है, और एक वर्ड है आपका बिकम। For this purpose we generally use the verbs get, grow and become। तो जब भी अगर ये वर्ड्स यूज करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज का सेंस है। अगर नहीं समझ में आता है तो सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, चाइल्ड डैश ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर। देखिए इसका मतलब है कि बच्चा दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज है। He does become thinner and thinner। He is becoming thinner and thinner। देखिए कंटिन्यूअस डिक्रीज। your health gradually improve। एक एग्जांपल में और आपको देता हूं, इट डैश गेट डार्कर एंड डार्कर। देखिए
अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि अंधेरा पे अंधेरा होता जा रहा है, तो बनेगा तो आपका होगा इट इज, और इसमें क्या हो जाएगा आईएनजी हो जाएगा, इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। द चाइल्ड एक है तो इज हो जाएगा और ग्रो में आईएनजी हो जाएगा, द चाइल्ड इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, ई है इज हो जाएगा, और आपका बिकम में आईएनजी हो जाएगा, बिकमिंग थिनर एंड थिनर। देखिए ग्रेजुअली बता रहा है कि कंटिन्यूअस इंप्रूव हो रहा है एंड इंक्रीज, तो चाइल्ड हेल्थ है तो इज हो जाएगा, ग्रेजुअली वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यही कंटिन्यूअस इंक्रीज को बता रहा है, ग्रेजुअली इंप्रूव, इंप्रूव, इंप्रूविंग। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज में या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज है या कंटिन्यूअस डिक्रीज, उस कंडीशन में हम पीसीटी यूज करेंगे, और उस पर्पज के लिए स्पेशली हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, गेट, ग्रो एंड बिकम। इसे देखकर आप पहचान सकते हैं, और वैसे अगर नहीं समझ में आता तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो पीसीटी का आपके 2 पहचान हो गए, और इसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिस वर्ड के साथ आईएनजी यूज नहीं होता है, वो एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट।